वहीं हिमाचल में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बार कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अटल टनल और 4 लेन में काम करते वक्त जनता से धोखाधड़ी की गई है। विक्रमादित्य के मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी को ले डूबेगी। विक्रमादित्य के मुताबिक मंडी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। विक्रमादित्य ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर बाहर से बुलाए गए स्टार प्रचारकों के आरोपों पर भी पलटवार किया। हिमाचल उपचुनावों में जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों के स्टार प्रचारक लगातार मैदान में हैं और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस से विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, वो हमारे साथ हैं। सर, मनाली विधानसभा क्षेत्र में आप चुनावी दौरे पर हैं, किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर जो है वो मैदान पर उतरे हैं? मुद्दे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और भाजपा भी मुद्दों को जानती है, मगर भाजपा जो है वो लोगों को मुद्दों से बहकाने की कोशिश कर रही है और इन चुनावों को जो है राष्ट्रवाद की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। कारगिल के नाम पे युद्ध लड़ने जो है कारगिल युद्ध के नाम पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। हम बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर और जो तथाकथित विकास हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने किया है उसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। सर, 1952 के बाद जो है लगातार 13 बार जो है वो कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर कब्जा किया गया है और कांग्रेस की ही सीट इसे माना जाता है, गढ़ इसे माना जाता है। तो इस सीट पर वापसी के लिए कितनी मेहनत जो है वो की जा रही है? नहीं, मेहनत हम निश्चित तौर से पूरी तरीके से कर रहे हैं, मगर जयराम जी और जो सरकार है वो यहाँ पे पूरे तरीके से जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, पैसे का दुरुपयोग कर रही है। मगर हम जो है जनता के बल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इन चुनावों को जीतेंगे। सर, जिस तरीके से आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, प्रतिभा सिंह जी भी लगातार जो है जनता के बीच जा रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो है वो एक आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वस्त दिखाई दे रही है कि चारों सीटों पर उनका कब्जा होगा, क्योंकि पहले उपचुनावों में भी दोनों सीटों पर कब्जा किया था, अब ये दूसरी बार उपचुनाव। उस समय उनकी नई सरकार बनी थी और उस समय परिस्थितियां अलग थी, मगर 4 साल का जो इनकी कार्यशैली रही है वो पूरी तरीके से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही है। पंचायती राज के चुनाव अभी हुए, जिला परिषद हमारा कुल्लू के अंदर है, लाहौल स्पीति के अंदर हमारा है, शिमला के अंदर हमारा है। तो निश्चित तौर से समय बदल रहा है और समय के साथ इनकी जो परिस्थिति है वो पतली होती जा रही है और निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है कि इस बारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अगले विधानसभा चुनावों में भी इसका हमको जो है एक बड़ा संदेश देखने को मिलेगा। स्टार प्रचारकों को लेकर सियासत काफी तेज है। बीजेपी जो है अपने स्टेट के ही स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार चुकी है, कांग्रेस की तरफ से दूसरे राज्यों से बुलाया जा रहा है, तो इसको लेकर बीजेपी कटाक्ष करती नजर आ रही है। देखिए, वो हम किसको अपना स्टार प्रचारक रखें किसको ना रखें ये हमारी मर्जी है, ये कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का फैसला है। वो अपने घर को देखे, वो किसको लेकर आ रहे हैं किसको नहीं लेकर आ रहे हैं, वो मुद्दों के ऊपर जाए। ये तो मैं आपको बात कह रहा हूँ, कारगिल के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या ये सही है? कारगिल का युद्ध जब लड़ा गया तो वो देश की सेना ने लड़ा है, भारतीय सेना ने लड़ा है, वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लड़ा है। आज अगर वो व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने को जो है वो कारगिल युद्ध का विजेता कहला रहा है तो वो गलत बात है। जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसके बाद की उनकी कार्यशैली को देखना चाहिए और ख़ास रूप से जो एफकॉन का उनका ठेकेदार जब वो बने हुए थे, चाहे वो रोहतांग टनल की बात थी, चाहे आपकी 4 लेनिंग की बात थी, जो उसमें उन्होंने पैसा खाया, जो उसमें वो मझधार में छोड़कर जो कॉम्पनसेशन के लोग थे उनको छोड़ के चले गए, आज वो लोग उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, मगर सेना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश। तो आपको बता दें कि अटल टनल रोहतांग के लिए आपने विशेष रिपोर्ट देखी। अब खबरों में बात करते हैं आगे। विक्रमादित्य के खुशहाल सिंह ठाकुर पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए देर नहीं लगाई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस बौखला गई है। सुरेश कश्यप के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी का हैट्रिक होकर रहेगी। सुरेश कश्यप के मुताबिक कांग्रेसी नेता और अनुसूचित जाति के नेता के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस को अपने ही प्रदेश के नेता पर भरोसा नहीं है, इसलिए स्टार प्रचारक बाहर से आयात किए गए। इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सांसद भी हैं, वो हमारे साथ हैं।
सुरेश सर, आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से उपचुनावों को लेकर सियासी जंग पूरे चरम पर है, मंडी संसदीय क्षेत्र की सीट पर अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो एक बार वापसी की तैयारी कर रही है और आप हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम हैट्रिक बनाएंगे। रामस्वरूप शर्मा जी 14 में सांसद बने, उस समय भी 40,000 के लगभग वोटों से जीते थे और पिछली बार 4,05,000 से अधिक वोट उनको मिले थे। और जो 17 विधानसभा हैं, 17 के 17 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो थोड़ी देर पहले ही मनाली विधानसभा के दौरे पर थे। हमारी खास बातचीत पे उन्होंने एक आरोप लगाया है कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जब यहाँ पर एक निजी कंपनी में जो है वो काम करते थे तो उस दौरान लोगों के साथ जो है उन्होंने काफ़ी धोखाधड़ी की है। काफ़ी तीखा आरोप ये है। देखिए, आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। वैसे तो इस विषय पे ज़्यादा ब्रिगेडियर साहब ही ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ही बता सकते हैं, लेकिन इस समय इस प्रकार की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं बौखलाहट को दिखाता है। और वैसे मैं विक्रमादित्य जी के बारे में कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, कभी सैनिकों को लेकर, कभी ब्रिगेडियर खुशहाल को जो है उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, कभी कहते हैं कि सैनिकों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, कभी जो भाजपा के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, उनको मकड़ू झंडू बोला जाता है। और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना और सेना का अपमान करना, विधायकों का अपमान करना, और वो भी ऐसे विधायक जो कि सीनियर एमएलए, सीनियर विधायक हैं और एक अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक हैं, उनके प्रति ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कांग्रेस की बौखलाहट को दिखाता है। उन्होंने मान लिया कि अब कुछ बचा नहीं और ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर एमपी बनने जा रहे हैं। 2019 में भी जो है वो विधानसभा सीटों पर 2 चुनाव हो चुके हैं। अगर उसमें भी दोनों की दोनों सीटों पर जो है बीजेपी ने कब्जा किया था, इस बार अब दूसरी बार उपचुनाव हो रहे हैं। तीनों सीटों पर किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि जुब्बल कोटखाई सीट जो है काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है, ट्रायंगल बन चुका है, बीजेपी के ही 2 नेता हैं, हालांकि एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीत रही है और इससे पहले भी चाहे 2 उपचुनाव हुए। वैसे तो जब 2019 का लोकसभा का चुनाव था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया। स्टार प्रचारक को लेकर जो है वो ज़बरदस्त सियासत पूरे चरम पर है। कांग्रेस कहती है कि हमारे पास राष्ट्रीय नेता हैं, हम तो लेकर आएंगे, बीजेपी पर लेकर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास राष्ट्रीय नेता आज हैं, तभी कांग्रेस पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे आज उनकी स्थिति है। दुनिया हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी, और आज अगर हम हालात उनके देखें तो अगर दूसरी बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टी हैं जिनकी हालत जो है कांग्रेस पार्टी से बेहतर है। और जहाँ तक स्टार प्रचारक की बात आपने कही है, तो आज कांग्रेस पार्टी को अपने प्रदेश के नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं रहा, इसलिए उनको अन्य राज्यों से नेता जो है आयात करने पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली, हिमाचल प्रदेश।